दोस्तों नमस्कार। आज मैं काफ़ी समय के अंतराल के बाद आपसे फिर मुखातिब होने जा रहा हूं। मुझे मालूम चलता है, मुझे जगह जगह से फ़ोन भी आते रहते हैं। लोग बाग मेरे साथी ये सेम विडोज़ और मेरी जो विधवा बहनें हैं मुझसे मालूम करती रहती हैं पेंशन के बारे में। तो बड़ा चिंता का विषय है कि हम लोग अपने पेंशन मसले के बारे में सही जागृत नहीं हैं। तो काफ़ी समय से पहले मैंने अपनी एक दो वीडियो डाली थी। अभी मैं आपको फिर बड़ा विस्तृत तरीके से बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सर्विस पेंशन के बारे में आपको बताता हूं। सर्विस पेंशन हमें मिलती है चाहे हम प्रीमेचर आएं और चाहे फुलफिलिंग करके आएं। जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस हम करके आते हैं तो एक तो होता है कि प्रीमेचर पेंशनर सर्विस हो जाती है, एक होता है ऑन फुलफिलिंग। तो उसको जब पेंशन होती है उस पेंशन को हम सर्विस पेंशन बोलते हैं। और ये जो सर्विस पेंशन है हमारे जो लास्ट पे डाउन है, बेसिक पे डाउन है, उसका 50% के तौर से हमको दिया जाता है। उसका 50% होता है और उसी पर फिर प्रेवेलिंग रेट ऑफ डीए मिलता है। इसी हमारी सर्विस पेंशन से हमको 50% कॉमोडेशन अदा किया जाता है जो 15 साल के लिए होता है। 15 साल के बाद में वो हमारा रिस्टोर हो जाता है। परंतु मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि कुछ हमारे ईएसएम साथी गुजर गए और उनको फैमिली पेंशन बैंक ने दे दी, परंतु उनकी पेंशन से कॉमोडेशन भी काटा जा रहा है, जबकि ये प्रोविजन नहीं है। यदि हमारा फौजी साथी खत्म हो गया है और हमारी किसी विधवा बहन को उसके मरणोपरांत पेंशन मिल रही है तो उससे कॉमोडेशन नहीं काटा जाएगा। पर हम लोगों को इस बारे में ज्ञान नहीं है और ना ही हम किसी को समझा सकते हैं और ना ही हम किसी से पूछने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरे मसले हैं ये है कि हमको अज्ञानतावश नुकसान उठाना पड़ता है, जो एक बड़ा ही दुख का विषय है। मृत्यु के उपरांत हमें जैसा भी है, हम जो फौजी हैं हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमारी जो भी पत्नी है, जो भी हमारी स्पाउस हैं, उनको पेंशन कैसे दी जाएगी। तो ये मतलब एक हमें मालूम होना चाहिए। और नहीं है तो हम अपने नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, वहां से जो ना अपना ज्ञान प्राप्त करें कि हमें क्या करना है। अभी एक दो केस मेरे सामने आए कि जहां फैमिली पेंशन से कॉमोडेशन भी काटा जा रहा था। तो मैंने ही चिट्ठी लिखी, फिर मैंने बैंक से पूछा कि भी तुमने पेंशन क्यों रोक दी, कि साहब इनका कॉमोडेशन नहीं कटा था, उसको काटेंगे। अरे मैंने बताया कि ऐसे पेंशन काटने का कोई प्रोविजन नहीं है। आदमी फौजी के मरने के बाद में फैमिली पेंशन से कॉमोडेशन नहीं काटा जाएगा, वो पूरी पेंशन दी जाएगी। अब फौजी के मरने के बाद जो पेंशन दी जाएगी उसके भी दो रेट होते हैं। एक हमारा साथी यदि 65 साल से उम्र की आयु से पहले खत्म होता है तो उसको जो पेंशन दी जाएगी वो एफपी इनहेंस रेट दिया जाता है। उसमें मरने के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ जब तक 65 साल हो या 7 साल जो भी पहले हो जाए, अब वो क्लॉज 10 साल की हो गई है तो उस तरतीब से उसको जो ना पेंशन दी जाती है। मतलब जो सर्विस पेंशन ली गई थी वो 50% इनहेंस रेट ही होता है। सर्विस पेंशन जो हमारे ईएसएम भाई ने छोड़ी है वही पेंशन उसको मिलती रहेगी। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अब आगे हमारे में एक और जिज्ञासा है मालूम करने की, पर लोग बाग एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं, उससे नहीं पूछ पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें ओआरओपी के बारे में एक विस्तृत जानकारी नहीं है जो हमें ओआरओपी दी थी। गवर्नमेंट ने 7 नवंबर 2015 को लेटर जारी किया था कि ओआरओपी स्कीम दी जाएगी 1 जुलाई 2014 से। तो 1 जुलाई 2014 से जो पेंशन दी जा रही थी उसमें लेटर में 15 में यह कहा था कि इस डेट से आगे जो भी आदमी बोल करके पेंशन आएगा, प्रीमेचर पेंशन आएगा, तो उसको ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। 1 जुलाई 2014 से इसको लागू किया था और गवर्नमेंट की शर्तों के अनुसार इसको 5 साल के बाद ही रिव्यू करना था। तो उसका रिव्यू नहीं हुआ क्योंकि हमारे साथी लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडेंसी के दौरान ये हमारा रिवीजन नहीं हो पाया, जो कि अब गवर्नमेंट ने वादा किया है। लोकसभा के फ्लोर पर भी हमारे जो मंत्रीगण हैं उन्होंने भी कह दिया है। तो ये हमारा ओआरओपी का जो मसला है ये अंडर कंसिडरेशन है और इट इज बीइंग डन बाय देम। तो हम आशा करते हैं कि सितंबर में जहां तक है ये हमारा रिवीजन हो जाए। जो 5 साल के बाद रिव्यू का मसला था, तो इसमें सभी प्रकार की पेंशन आती हैं। इसमें सर्विस पेंशन भी होगी, इसमें फैमिली पेंशन भी होगी, इसमें लिवलाइज फैमिली पेंशन भी होगी और इसमें स्पेशल फैमिली पेंशन भी होगी। तो ये सभी चीजें हैं। इन चीजों के मद्देनजर हम किसी के मनगढ़ंत तरह तरह की वीडियो आती हैं
लोग बाग कोई डीए के रेट के बारे में कोई झूठा डाल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो हमको अपने जिला सैनिक बोर्ड जो नजदीकी है या जो हमारा रिकॉर्ड ऑफिस नजदीक है, वहां से हम चीजों को अपने क्लरिकल स्टाफ या हमारे अधिकारीगण जो रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं उसके माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही है कि हमको इसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि ताकि हमारे फौजी परिवारों को कोई परेशानी ना हो। अब मैं इसी मसले को आगे लेके चलता हूं। सबसे पहली बात है कि हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारी मृत्यु उपरांत हमको अपनी पेंशन का जॉइंट नोटिफिकेशन अपनी वाइफ के साथ करवाना चाहिए, पर हम वो लोग करवाते नहीं हैं, जिसका खामियाजा हमारी मृत्यु उपरांत हमारे परिवार को उठाना पड़ता है। दूसरा, या तो हमारा नाम टैली नहीं होगा या हमारी डेट ऑफ बर्थ टैली नहीं होगी, तो हम उसके लिए फिर हमारा जॉइंट नोटिफिकेशन नहीं है तो बैंक वालों के पास जाएंगे, वो कहेंगे हम आपकी पेंशन बना देंगे। उनको यही नहीं मालूम है कि जहां जॉइंट नोटिफिकेशन पहले से नहीं हुआ है तो वो केस रिकॉर्ड ऑफिस को जाएगा। रिकॉर्ड ऑफिस जो भी है वहां से कागज भेजेगा तो आपका पेंशन क्लेम बन के जाएगा। परंतु ना तो बैंक को मालूम है और ना ही हमारे जो फौजी भाई चले गए हैं उनके परिवार को मालूम है, और ना ही वो है कि हमारे जो फौजी भाई हैं वो अपने जीवन काल में ये भी नहीं करवा पाए कि आधार कार्ड में और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और हमारी पत्नी का नाम ये बिल्कुल सही होना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु उपरांत वो सही सलामत अपने पेपरों को भर करके रिकॉर्ड को भेज सके। या उससे बचने के लिए हमें जॉइंट नोटिफिकेशन कराना चाहिए, हम ऐसा कराते नहीं है और हमारी मृत्यु के उपरांत उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और किसी किसी केस में 2-2 साल 2.5 साल बीत जाता है और विधवा बहन को पेंशन नहीं मिल पाती है। तो मैं इसी बारे में आपको और विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी जो फैमिली पेंशन है वो कितने प्रकार की होती हैं और उनको किस प्रकार से लिया जाता है, उनका देने का क्या क्या विषय होता है, क्या क्या रेट होता है। तो मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। तो अभी मैं इस वीडियो के बाद में तुरंत अपना एक वीडियो और भी अपलोड कर रहा हूं जिसमें आपको ये मालूम चल पाएगा कि पारिवारिक पेंशन कितने प्रकार की होती हैं और वो किस किस प्रकार से अदा की जाती हैं। तो उसके बारे में आप इंतजार करें, मैं अभी इसके लिंक में ही एक वीडियो और डालने वाला हूं। धन्यवाद, राम राम।